भला है। आमेन। सभी का स्वागत है आज लाइव सेशन में, ये वंडर वुमन लाइव सेशन में। और आज मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगी कि प्रभु ने मुझे बताया कि प्लीज ये शेयर करो सब औरतों के साथ, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है औरतों में। आमेन। तो 3 चीजों के बारे में बताऊंगी। और पहली चीज है कि हम सब सुंदर है। आमेन। वी आर ब्यूटिफुल। दूसरी चीज, मैं मौल्यवान हूं, आई एम वैल्यूएबल। और तीसरी चीज, मैं प्रभु की प्रिय हूं, आई एम हिज बिलवेड। हालेलुया। तो हम लोग इन 3 चीजों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहली चीज से शुरू करेंगे जो है मैं सुंदर हूं। जितनी महिलाएं आज बैठी है, सुन रही है, प्लीज अपने आप को बोलो कि मैं सुंदर हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे सबसे पहले, क्योंकि प्रभु के वचन में ही कितनी सारी चीजें बताई है हमारी, हम कौन है। आमेन। तो हम लोग चलेंगे श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन जिसको बोला जाता है, श्रेष्ठ गीत 4:7। उसमें लिखा है, हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दाग नहीं है। एक्चुअली इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है कि माय बिलवेड, माय ब्यूटीफुल बिलवेड, देयर इज नो फ्लॉ नॉर एनी ब्लेमिश इन यू। मतलब उसकी खूबसूरती को दर्शा रहा है, उसकी खूबसूरती के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। पर हिंदी में इतना क्लियरली नहीं बताया, काफी हिंदी वर्जन में लिखा है उसमें कोई दोष नहीं है, पर दोष के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि उसके ऊपर कोई फ्लॉ या ब्लेमिश नहीं है, मतलब पूरी तरह से सुंदर है, उसके स्किन पे कोई दाग नहीं है, उसके स्किन पे कोई ब्लेमिश नहीं है। तो खूबसूरती के बारे में बताया है। किसी को स्किन का प्रॉब्लम है तो हम लोग ये एक स्क्रिप्चर है जो अपने लिए यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि नो फ्लॉ एंड नो ब्लेमिश। हालेलुया। आई एम टेलिंग यू द वर्ड विल वर्क इन योर लाइफ। आमेन। तो ये एक वचन है प्रभु का जो दर्शाता है कि प्रभु ने जो अपनी सृष्टि बनाई है, औरत को, वुमन को बनाया है, सुंदर बनाया है। आमेन। हमें सुंदर बनाया। पर कई बार क्या होता है कि हम लोग निराश हो जाते हैं या इतनी बुरी बातें सुनते हैं लोगों से, क्योंकि दुनिया तो गिराने के लिए बैठी है। कितनी बार ऐसे होता है कि घर वाले गिराते हैं, अपने ही गिराते हैं। कितनी बार हम लोग डाउन फील करते हैं, और जनरली मैंने ये टेंडेंसी वुमेन में देखी है कि अपने आप को ही गिराती है औरत, है ना। अपने आप को ही कम महसूस करती है। जब आईने के सामने जाती तो बोलेगी, अरे मेरी नाक बराबर नहीं है, अच्छा मेरे बाल नहीं अच्छे हैं, मैं गोरी नहीं हूं। कोई काला बोलेगा, कोई अपने आप को कोई बोलेगा अच्छा मैं पतली हूं, इतनी सारी पतली हूं, इतनी पतली। कोई मोटा रहेगा, बोलेगा मैं इतनी मोटी हूं। तो अ वुमन इज नेवर सेटिस्फाइड विथ हरसेल्फ, है ना। कभी भी हम लोग अपने से संतुष्ट नहीं रहते, हमेशा अपने अंदर दोष और कमियां खोजते हैं। नहीं भी रहेंगे तो खोजेंगे कि ये कमी है मेरे अंदर, हाँ, कि मैं अकेली करती हूँ कि मेरे साथ है दूसरी महिलाएं भी। बट आई एम टेलिंग यू, जब हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ने लग जाते हैं और परमेश्वर के वचन पे चलने लग जाते हैं और उसके वचन को धारण करने लग जाते हैं कि नहीं प्रभु तूने बोला है तेरे वचन में कि मैं सुंदर हूं। आमेन। दैट इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी ये नहीं कि मुझे अपने आप को कम समझना है। ह्यूमिलिटी ये है कि प्रभु के वचन में बोला है कि मैं सुंदर हूं, तो मैं मानती हूं कि मैं सुंदर हूं। हालेलुया। तो बहुत ही बार हम लोग अपने ऊपर शंका करते हैं। मुझे याद है हम लोग एक बस्ती मीटिंग होती है हमारी, मैं और सिस्टर मोना पंजाबी लेते हैं, उनके घर पे ही होती है ये बस्ती मीटिंग। तो वहां पे काफी छोटे बच्चे आते हैं जो प्रभु में नए आए हैं। तो उनके साथ हम लोग जब गाने लेते हैं ना, तो सब एक्शन सॉन्ग्स लेते हैं, बच्चों वाले गाने लेते हैं, और उनको बहुत पसंद आते हैं वो गाने। उसमें से एक गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, जो हम लोग एक्शन के साथ गाते हैं। वो गाना ऐसे जाता है, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। काला बनाया गोरा बनाया,
जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। तो ये गाना ऐसे ही जाता है कि किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को नाटा बनाया, किसी को मोटा बनाया तो किसी को पतला बनाया, पर जैसा बनाया अच्छा बनाया। हालेलुया, जैसा बनाया अच्छा बनाया है। हालेलुया, सब लोग महिला बोलेंगे कि मुझे प्रभु ने अच्छा बनाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रभु हमारा कुम्हार है, ही इज आवर पॉटर। वचन बोलता है, जिधर दाऊद ने लिखा है भजन संहिता में 139:13-14 में लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भय सहित और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। और इफिसियों में 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया, हम उसके बनाए हुए हैं। हम लोग भय सहित, वी आर मेड फियरफुली एंड वंडरफुली। पर कब बनाए गए थे हम लोग, कब रचे गए थे? अपने माता के गर्भ में रचे गए थे। और किसने रचाया? परमेश्वर ने रचाया। अगर परमेश्वर ने हमें रचाया तो क्या बेकार चीज रची है? सोचने वाली बात है, क्या वो बेकार चीजों को रचता है? हाँ, नहीं ना। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एज अ वुमन बनाया किसने है हमें? उसने बनाया है। अगर उसने बढ़िया बनाया है, उसने अच्छा बनाया है। एक और वचन लूंगी जो साम्स में लिखा है, भजन संहिता में दाऊद ने लिखा है, जिससे यहोवा की सुंदरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दाऊद बोल रहा है कि मैं यहोवा की सुंदरता को परखूं, उसके सुंदरता पे दृष्टि लगाए रखूं, मतलब उसको बिहोल्ड करूं, उसकी ब्यूटी को। और एक जगह पे लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग उसकी सुंदरता को और यीशु को एज अ मिरर, एक आईने की तरह अपने सामने रखेंगे और उसको देखते रहेंगे, उसको खोजते रहेंगे, तो हम लोग भी उसकी छवि में बन जाएंगे, हम लोग भी उसी की तरह बन जाएंगे। आमीन। तो मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि हम लोग परमेश्वर की खूबसूरती को परखेंगे और निहारेंगे तो हम लोग खुद भी अपने आप को महसूस करेंगे खूबसूरत, है ना। दुनिया की बातों में नहीं आएंगे या खुद की बातों में भी नहीं आएंगे जो दिन भर चलता रहता है। अच्छा, शायद मेरी आंखें नहीं अच्छी है, अच्छा मैं मोटी हूं, अच्छा मैं पतली हूं, अच्छा मैं काली हूं। लेट्स बी सैटिस्फाइड एंड कंटेंट विथ व्हाट वी हैव। जिस तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेट्स बी कंटेंट कि परमेश्वर तूने मुझे अच्छा बनाया है। आमीन। और उसकी स्तुति करे और उसकी खूबसूरती को निहारे। मुझे एक ही चीज चाहिए, तो यीशु मसीह की शांति चाहिए, जो मुझे ये दर्शाता है कि मेरी बेटी तू बहुत खूबसूरत है। आमीन। जब हम लोग शांति में रहेंगे, उसके वचनों में रहेंगे, उसके वचनों पे मनन करेंगे, ना कि दुनिया के बातों के ऊपर मनन करेंगे, वचनों पे मनन करेंगे, हम लोग अपने आप को जरूर सुंदर देखना शुरू करेंगे। हम लोग अपने आप को जरूर सुंदर देखना शुरू करेंगे। आमीन। जब आईने में जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे, वाह प्रभु, योर क्रिएशन इज ब्यूटीफुल। तूने क्या बनाया है। हालेलुया। कितना अच्छा लगेगा हम लोग ऐसे बात करना लगेंगे आईने के सामने जाके खुद से। हालेलुया। परमेश्वर भी ऊपर से ताली मारेगा, क्या मेरी बेटी है, क्योंकि उसने हमें रचा है। लेट्स मेक हिम प्राउड। जिसने हमें रचा है उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें कि तूने मुझे बहुत ही खूबसूरत बनाया है। हालेलुया। दूसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूं वो है मौल्यवान, कीमती। हमको परमेश्वर ने मौल्यवान बनाया है, कीमती बनाया है। मुझे एक कहानी याद आती है जो मैंने सुनी थी। तो ये कहानी ऐसे जाती है कि एक लकड़ी काटने वाला था और बहुत ही मेहनती आदमी था, बहुत ही मेहनत करता था, अपने काम से काम रखता था, पर बहुत भला इंसान था।
वो लोगों की बहुत मदद करता था और बहुत सिंपल था आदमी। ज्यादा ज्यादा बोलते हैं ना, दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से शानागिरी नहीं, बहुत ही सीधा इंसान था, सिंपल इंसान था, लोगों की मदद करता था, मेहनत से रोटी कमाता था, ऐसे नहीं इधर उधर से पैसे इकट्ठे की, नहीं अपने मेहनत से रोटी कमाता था। एक दिन मेहनत कर रहा था जंगल में जाके, वो बहुत निराश हो जाता है और सोचता है कि मैं इतना लोगों की मदद करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ जिंदगी में, पर लोग मेरा इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं, लोग मेरे बारे में इतना भला बुरा क्यों बोलते हैं, लोग मुझे इतना गिराते क्यों हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छा भी बोलते हैं, पर कई लोग हैं जो मुझे ऐसे बेवकूफ की तरह समझते हैं कि अरे तू तो बेवकूफ है, तुझ में अक्ल नहीं है, लोग इतना गिराते हैं, लोग मजाक उड़ाते, क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं इतना सिंपल हूं इसके लिए। तो वो ये सोचने बहुत ही निराश हो जाता है और वो अपने गुरु के पास चला जाता है, अपने पास्टर के पास जाता है और पास्टर को बताता है कि मेरे साथ लोग ना बहुत बुरा चलते हैं और मेरे दिमाग में बहुत चल रहा है कि क्यों ये सब करते हैं। अगर मैंने किसी का बुरा नहीं बोला है, मैंने किसी का खराब नहीं किया, तो लोग मुझे क्यों नीचे गिराते हैं। मैंने कुछ पाप थोड़ी किया या किसी के साथ अन्याय थोड़ी किया है जो लोग मेरे बारे में इतना भला बुरा बोलते हैं, इतना मजाक उड़ाते हैं मेरा। तो उसने बोला कि एक काम कर, उसने जवाब नहीं दिया ये बात का। उसने क्या किया, बोला एक काम कर, मैं तुझे अंगूठी देता हूं। उसने उसे एक अंगूठी दी सोने की, जिसमें एक बहुत बड़ा हीरा लगा हुआ था, ठीक है, और बोला कि तू एक काम कर, तू अपने आजू बाजू में या मार्केट में जाके इसकी वैल्यू पूछिए अंगूठी की, ठीक है, बोलो मुझे बेचना है, अगर मैं बेचूंगा तो इसकी कितनी कीमत मिलेगी ये अंगूठी की, आप बता सकते हो, ठीक है। काफी लोगों के पास जाके तुम पूछो ये चीज, पर बेचना नहीं अंगूठी को, ठीक है, सिर्फ उसकी वैल्यू को पता करो, उसके मूल्य को पता करो अंगूठी का। तो बोला ठीक है, बोला एक तो ये गुरु ने तो मुझे जवाब भी नहीं दिया और अजीब सी चीज मेरे को दे के बैठे हैं और बोल रहे कि जाके मार्केट में पूछो। बोला ठीक है चलो देखता हूँ, शायद मुझे जवाब मिल जाए इससे। तो जाता है, एक व्यापारी के पास जाता है, एक बिजनेसमैन के पास जाता है, उससे पूछता है कि अगर ये मैं बेचूंगा अंगूठी को तो मुझे क्या लगता है आपके हिसाब से मुझे इसकी कितनी कीमत मिलेगी। तो अंगूठी देखता है और बोलता है कि बहुत मूल्यवान लगती है, एक्सपेंसिव लगती है तो अंगूठी, शायद तेरे को इसके 10,000 रुपए मिल जाएंगे। बोला अच्छा। दूसरे बिजनेसमैन के पास जाता है, उसको पूछता है कि आपको क्या लगता है अगर मैं बेचूंगा तो मुझे इसकी कितनी कीमत मिलेगी। वो भी परखता है अंगूठी को, बोलता है इसके तुझे 50,000 मिलेंगे। बोला अच्छा ठीक है। एक साधारण वर्कर के पास जाता है, काम काज करने वाले आदमी के पास जाता है, उसको जाके पूछता है, उसको पूछता है आपके हिसाब से क्या लगता है अगर मैं ये अंगूठी बेचूंगा आपको तो आप मुझे इसकी कितनी कीमत दोगे। अंगूठी देखता है और बोलता है ये तो बहुत ही मूल्यवान और कीमती अंगूठी लगती है, पर मैं तो ऐसी अंगूठी को खरीदूंगा नहीं, क्योंकि मेरे तो ये कुछ काम की नहीं है, तो मुझे ना इसकी कीमत पता है ना मैं खरीदने वाला हूं, क्योंकि ये तो मेरे कुछ काम की नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर जाता है, सोचता है कि चलो मैं जौहरी के पास जाता हूँ, एक ज्वेलर के पास जाता हूँ, उसको शायद इसके बारे में प्रॉपर मालूम रहेगा। उसके पास जाता है और पूछता है कि आपके हिसाब से अगर मैं ये बेचूंगा आप मुझे कितना दोगे, इसकी कीमत क्या दोगे। देखता है, परखता है हीरे को अच्छे से और बोलता है ये तो बहुत ही मूल्यवान हीरा है, आपको इसके मैं 10 लाख रुपए दूंगा। अच्छा 10 लाख रुपए। फिर सोचता है काम करता हूं, मैं सबसे बड़े जौहरी के पास जाता हूं, जो भी मार्केट में सबसे बड़ा जौहरी है उसके पास जाता हूं, उसको पूछता हूं इसकी क्या कीमत होगी। सबसे बड़े ज्वेलर के पास चला जाता है और वो ज्वेलर एकदम हक्का बक्का हो जाता है जब ये अंगूठी को देखता है और बोलता है ये मिली किधर से आपको। बोला अगर ये सारी संपत्ति जो मेरे पास है वो भी बेच दूंगा तभी भी इसकी कीमत मैं नहीं चुका सकूंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही अनमोल और मूल्यवान किस्म का हीरा है, ये आपके हाथ में कैसे आया। बोला अच्छा ये इतना मूल्यवान है। वो अंगूठी ले लेता है, क्योंकि उसको बोला था कि ये अंगूठी को बेचना नहीं है। अंगूठी लेता है, अपने गुरु के पास चला जाता है
और उसको सब बताता है कि जो 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 हुआ, और बोला पर मुझे तो जवाब नहीं मिला, ये आपने मुझे कैसे दुविधा में डाल दिया, ये क्या क्या मुझसे कराया पर मुझे तो जवाब नहीं मिला, मैं तो और भी कंफ्यूज हो गया। और उसने अपनी सारी बातें जो है उसको बताई कि ऐसे ऐसे सब किस्से हुए सबके पास जाके। तो गुरु ने उससे कहा कि लोग भी इसी तरह से, जिस तरह से अंगूठी का मूल्य लगाया, उसी तरह से जो अपने आप को देखते हैं ना, उसी तरह से तेरे साथ व्यवहार करते हैं। एक चोर को लगता है सभी चोर है, एक मूर्ख को लगता है सभी मूर्ख है, पर वो खुद ही मूर्ख है ना। जो शकी इंसान रहता है उसको लगता है सब शक कर रहे हैं उसके ऊपर। जिसके अंदर खोट है उसको लगता है सबके अंदर खोट है, उसको लगता है पूरी दुनिया ऐसी है। तो लोग कभी भी तेरा मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। आमीन। लोग कभी तेरा मूल्य नहीं निकाल सकते, क्योंकि लोग तो दुनिया को और लोगों को अपने हिसाब से देखते हैं। जो वो खुद है उनको लगता है सब वही है, तो उनके बातों में जाके तुमको अपना मूल्य कभी भी नहीं मालूम पड़ेगा। हालेलुया। लोगों की बातों में आके मुझे मेरा मूल्य कभी नहीं मालूम पड़ेगा। हालेलुया। पर मेरा मूल्य तो सच में असली जौहरी जानता है। हालेलुया। असली जौहरी कौन है? हमारा रचने वाला कौन है? हमारा पॉटर और हमारा कुम्हार कौन है? आमीन। परमेश्वर है। परमेश्वर है जिसने हमारी रचना की है। वही है जो हमारा मूल्य जानता है, वही है जो हमें बताएगा कि हमारा मूल्य क्या है, और उसने बताया है अपने वचनों में। अगर हमें मूल्यवान नहीं होती तो अपने इकलौते पुत्र को वो नहीं भेजते। क्या भेजते थे? क्या उसको कुर्बान करते थे? अगर मैं मूल्यवान नहीं होती। मैं मूल्यवान हूं क्योंकि उसने मेरी रचना की है, और वो सबसे अधिक जानता है कि मैं कितनी मूल्यवान हूं। इसके लिए उसने यीशु को भेजा, इसके लिए उसका लहू बहाया। उसने हमें हीरे, सोने, चांदी, पैसों से नहीं खरीदा है। बाइबल बहुत क्लियरली बोलती है यीशु मसीह के लहू से खरीदा है हमें। हर एक को यीशु मसीह के लहू से खरीदा है। आमीन। अगर हम लोग मूल्यवान नहीं होंगे तो यीशु को भेजने की जरूरत नहीं थी। सोने चांदी से ही खरीद लेते थे, पर नहीं, वो जानते हैं हमारी कीमत क्या है, वो जानते हैं हमारी वैल्यू क्या है, वो जानते हैं हमारी मूल्य क्या है। आमीन। इसके लिए यीशु को भेजा और यीशु की कुर्बानी की। हालेलुया। वी आर वैल्यूएबल इन द आईज ऑफ गॉड। शायद हम नहीं जानते, शायद हम आज तक पहचान ही नहीं पाए अपने आप को। इसके लिए जैसे वो गुरु ने बोला, लोगों के बोलने से हमें नहीं मालूम पड़ेगी हमारी वैल्यू क्या है, क्योंकि लोग तो अपने हिसाब से दुनिया को देखते हैं, लोग अपने हिसाब से लोगों को ट्रीट करते हैं, है ना। बहुत सारे मैंने देखी है महिलाओं के लिए, जैसे आज ये वुमेन्स ग्रुप है, बहुत देखे कि स्पेशली मैरिज रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है कि मैंने सुना भी है, क्योंकि हम लोग पास्टर्स है, बहुत लोगों को काउंसिल करते हैं, बहुत औरतों को काउंसिल करते हैं, और बहुत सारी औरतें आती है जो बोलेगी कि किस तरह से उनके खुद के हस्बैंड्स वाइफ को गिराते हैं। मेरे हस्बैंड तो आई एम ब्लेस्ड कि बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं मेरे साथ। ये परमेश्वर की सच्ची में कृपा है, परमेश्वर की दया है। पर जब हम लोग ये सब केसेस सुनते हैं, बहुत सारी महिलाएं आती है टूटी हुई रहती है कि किस तरह से उनके हस्बैंड ही उनको इतना गंदा बोलते हैं कि तू बदसूरत है, तू क्या नहीं है, कितना गंदी गंदी बातें बोलते हैं। एक औरत टूट जाती है। तो आज मुझे आपको सच में एनकरेज करना है वो टूटी हुई औरतों को, कि सबसे पहले और सबसे पहला स्थान अपने जीवन में ना कि कोई इंसान को देना है। सबसे पहला स्थान हम सभी को परमेश्वर को देना है। हालेलुया। परमेश्वर को देना है क्योंकि वो योग्य है। He is worthy of that honor, कि वो स्थान उसी का है एक्चुअली में, तो स्थान उसी को देना है। When we look upon to the Lord first, अपने आप सब चीजें सुलझने लग जाएगी अपने जीवन में, अपने आप ऑनर भी आना लग जाएगा, अपने आप चीजें
पलटी मारना शुरू करेगी। पर सबसे पहले एज अ वुमन नो, हम लोग सोचते कि पति ही परमेश्वर है, पति को हम लोग सब कुछ मान लेते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ कर्स दैट वाज गिवन टू ईव। अगर हम लोग जेनेसिस में जाएंगे, ऐसे नहीं कि मैं हस्बैंड्स को गिरा रही हूं, हस्बैंड्स का अपना स्थान है, वाइफ का अपना स्थान है, पर परमेश्वर का अपना स्थान है हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में। हस्बैंड्स को भी परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना है, वाइफ को भी अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आमीन। वो जब पोजीशन प्रॉपर चलने लग जाती है, एक फैमिली ही अलग हो जाती है, एक रिश्ते अलग हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। आमीन। तो अगर आपके हस्बैंड्स भी विश्वासी नहीं है तो कोई बात नहीं, एज अ वुमन वी कैन मेक गॉड फर्स्ट इन आवर लाइफ। और देखिए वचनों में क्या लिखा है मेरे बारे में, हमारे बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखी कि हमें परमेश्वर ने क्या बनाया है, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें हमारी रचना की है, कितना हमें वैल्यू दिया है, कितना हमें सुंदर बनाया है। आमीन। वचन पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, वचन पे मनन करेंगे तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं तो हम दुनिया की बातें सुनती रहेंगे, दुनिया की बातें सुनेंगे, खुद की बातें सुनेंगे, अपने आप को तोड़ देंगे। पर आप नहीं जानते कि एज अ वुमन आपके अंदर कितना सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, कितनी सहन शक्ति है जो परमेश्वर ने दी है। ये गिफ्ट है जो परमेश्वर ने दिया है। एक औरत ही है जो घर को बना के रखती है ना, उसके पीछे बहुत सैक्रिफाइस जाता है। एक घर इकट्ठा बना के रखने में उसके पीछे ही कितना सैक्रिफाइस जाता है। आमीन। ये स्ट्रेंथ कहां से आएगी? ये तो स्ट्रेंथ हमें यहोवा से आएगी, नहीं तो हम टूट जाएंगे। The strength only comes from the Lord and not from anyone else. Amen. तो पहला चीज जो हमने बताया कि I am beautiful, मैं सुंदर हूं, मैं वैल्यूबल हूं। दूसरी चीज ये है कि मैं वैल्यूबल हूं। और 1 पत्रस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश है और राजपदधारी याजकों का समाज है और पवित्र लोग और परमेश्वर के लोग हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधेरे में से अपनी अनोखी ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। कितना खूबसूरत वचन है। इसमें बताया कि हमें बनाया क्या है परमेश्वर ने, उसकी संतान है, उसका चुना हुआ वंश है। एक समय था हम लोग अंधकार में जी रहे थे, अंधकार के राज्य में थे, वहां से हमें निकाल के परमेश्वर ने अपने अनंत काल रोशनी उजाले के राज्य में लेके आए, प्रभु के लहू से खरीद के। आमीन। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और बहुत बड़ा प्राइस दिया है। आमीन। और हमें याजक बनाया, वी आर रॉयल प्रीस्टहुड, वी आर किंग्स। आत्मिक दुनिया में हमें राजा बनाया गया है। लेट्स स्टार्ट सीइंग आवरसेल्व्स हियर। हमें देखना शुरू करना है अपने आप को कि मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर का सामर्थ्य है। आमीन। मैं आज सब टूटी हुई औरतों को रियली एनकरेज करना चाहती हूँ और मेरा माय हार्ट गोज आउट फॉर देम। और बहुत पर्सनल है ये सब चीजें मेरे लिए, स्पेशली फॉर वुमेन। माय रियली हार्ट गोज आउट फॉर देम कि जानो कि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है। अगर आप ही टूटे हुए तो आप क्या लोगों को प्रचार करोगे? आप क्या दूसरी औरत की मदद करोगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आमीन। तो जानो कि आप सुंदर हो, जानो कि आप मौल्यवान हो। हालेलुया। तीसरी चीज के बारे में बात करना चाहती हूं, मैं परमेश्वर की प्रिय हूं। आई एम हिज बिलवेड। बिलवेड मतलब बहुत ही करीबी और बहुत ही इट्स द क्लोजेस्ट टू गॉड। मैं सबसे क्लोज हूं परमेश्वर की। आई एम हिज बिलवेड, आई एम द एप्पल ऑफ हिज आई। आप समझते हो एप्पल ऑफ हिज आई कितना सेंसिटिव हो जाता है परमेश्वर के लिए। मतलब उसकी आंखों के अंदर जो आई बॉल्स है ना, वो है हम लोग परमेश्वर के लिए, बहुत सेंसिटिव है।
तो परमेश्वर करीब है, परमेश्वर के लिए हम बिलवड है। आमेन। यशाया 49:16 में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। कितना ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर है। उसने हमारा चित्र उसकी अपनी हथेलियों पे खोद के बनाया। ऐसा प्रयास किसी ने किया है क्या? ऐसा प्रेम किसी ने किया आज तक हमसे? कोई मनुष्य ने नहीं किया है, सिर्फ परमेश्वर ने किया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले स्थान उसको देना। जब आदम की रचना की थी, उसके पहले सारी जो एनिमल्स है, जो पशु पक्षी हैं और जो पानी में मछलियां हैं, उसकी सबकी रचना की थी। झाड़, पेड़, पौधे, समुद्र, सब चीजों की रचना की थी। उसके बाद आदम को बनाया। पर क्या आप जानते हैं कि आदम के बाद ईव को बनाया गया था और बनाया गया था? आप तो जानते होंगे, आदम को सुला दिया था, उसकी पसली निकाल के उसमें से हवा को बनाया था। और मुझे ऐसे एक ख्याल आया, मैंने सोचा कि इतने सारे उसने क्रिएशंस किए परमेश्वर ने, सारे एनिमल्स बनाया, लिखा है नर नारी बनाई, बर्ड्स बनाया, नर नारी बनाया, इतने सारे रेंगने वाली चीजें बनाई, नर नारी बनाए, फिशेस बनाए, अंदर सी में बड़े बड़े क्रीचर्स बनाए, सी क्रीचर्स बनाए, वो भी नर नारी बनाए। पर एक को भी किसी की पसली से निकाल के उनको नहीं बनाया गया था कि मेल के पसली में से हम फीमेल बनाएंगे। ऐसे तो नहीं किसी की रचना की थी, सारों को मेल फीमेल बनाया। पर हवा ही एक है, हम लोग एक ही है ऐसे, जिसको आदम की पसली में से बनाया था हमारा क्रिएशन। जैसे बोलते हैं ना, चेरी ऑन द केक, चेरी पर एक डेकोरेशन के हिसाब से रखते हैं। सबसे खूबसूरत चीज, सबसे दुनिया में खूबसूरत चीज लास्ट में बनाया, पसली से बनाया। बहुत ही अद्भुत रीति से हमारी रचना की है परमेश्वर ने, बहुत ही अद्भुत रीति से रचना की है। आमेन। बहुत सारे फैशन इंडस्ट्रीज जो है, इतनी हम लोग एड्स देखते रहते हैं, ये ब्रांड्स है, वो ब्रांड्स है, ये ब्रांड पहनोगे तो आप अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस करोगे, या ये ब्रांड का पर्स लोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी में, ये क्रीम लगाओगे तो गोरे हो जाओगे। तो इतनी सारी एड्स हम लोग देखते हैं और हम लोग सोचते हैं कि शायद ये करेंगे तो कुछ हम लोग बन जाएंगे। पर सच में बोलती हूँ, आप जानो परमेश्वर का वचन आपके बारे में बोलता क्या है, आप ऑलरेडी सुंदर हो। जब मुझे कोई पूछता है ना कौन से ब्रांड की है पहनी है कपड़े, मैं सीधा उनको मुंह पे बोलती हूँ कि मैं खुद ब्रांडेड पीस हूं, मैं खुद डिजाइनर पीस हूं, मुझे परमेश्वर ने रचा है। और जो मैं कपड़े पहनती हूँ ना, उसको मैं वैल्यू देती हूँ। कपड़े मुझे, मेरे को कोई ब्रांड जब मैं लेती हूँ वो मुझे वैल्यू नहीं देता है, मैं चीजों को वैल्यू देती हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की डिजाइनर पीस हूँ। हालेलुया। इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए एज अ वुमन ऑफ गॉड, क्योंकि इस प्रकार हमें परमेश्वर ने बनाया है, बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। मुझे याद है कि एक वुमन ऑफ गॉड थी, बहुत साल पहले की बात है, अभी तो है नहीं दुनिया में, सरदारनी थी और हमारे देश में भी नहीं रहती थी। उनके हस्बैंड मुस्लिम थे जो परमेश्वर में नहीं थे, और ये आ गई थी परमेश्वर में, और उसका इतना करीबी रिश्ता था। बहुत औरतें बोलती हम लोग तो घर के बाहर भी नहीं निकलते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको घर के बाहर भी आप नहीं निकल सकते, पर हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है, हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते। ये इतनी बहुत ही सुंदर गवाही है परमेश्वर की महिला जो वुमन ऑफ गॉड थी। तो ये औरत जो थी, इतना ज्यादा जाती भी नहीं थी घर के बाहर, और पर उसका इतना गहरा रिश्ता था परमेश्वर के साथ। जब पति ऑफिस में चले जाते थे, ये अपना बैठती थी, यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करती थी, और रोज और कई बार परमेश्वर उसके रूम में आके उसके साथ बैठते थे, बात करते थे, उसके साथ खाना खाते थे। मतलब इतना करीबी रिश्ता था उसका परमेश्वर के साथ, बहुत ही पर्सनल रिश्ता था उसका परमेश्वर के साथ। और कितनी बार तो वो प्रार्थना में जब रहती थी, उसकी
आत्मा जाती थी, मिनिस्टर करती थी काफी जगहों पे, जेल में जाती थी, उधर प्रचार करती थी, यीशु के बारे में बोलती थी और आ जाती थी, पर एक्चुअली में वो गई नहीं है, अपने रूम में ही बैठी है। ये कैसे मालूम पड़ा? मेरी तो कभी उनसे बात नहीं हुई। उनके हस्बैंड ये टेस्टिमनीज बताते थे, क्योंकि बाद में उनके हस्बैंड पास्टर बने, परमेश्वर में आए। वो बताते थे कि हम लोग जब जाते थे कभी बाहर चलते चलते, कोई आके ऐसे बोलता था कि आपने मुझे जेल में आके प्रचार किया और मैं सेव हो गया, मेरे साथ ये चमत्कार हो गया। और वो भी बोलती थी मैं तो जेल में आई नहीं हूँ। हस्बैंड भी एकदम आश्चर्य हो जाते थे, ये जेल में गई कब? तो बहुत सारी गवाहियां ऐसे आती थी जब बोलते थे कि आपने मुझे ये बोला, ये चीज के बारे में प्रार्थना की, इसमें चंगाई मिली, पर वो तो एक्चुअल में कभी गई नहीं। अपने रूम में बैठ के प्रार्थना कर रही है, अपने रूम में बैठ के फेलोशिप कर रही है परमेश्वर के साथ। आमीन। तो अगर हमको रेस्ट्रिक्शंस है घर के बाहर जाने का भी, तो हम लोग अपने घरों में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। अपने घरों में ही कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं। मुझे याद है जब मेरे फादर इन लॉ को कैंसर था और वो प्रभु में नहीं थे, एंड स्टेज में थे, और कुछ मालूम नहीं था उनके बारे में इतना कि क्या होगा करके। हॉस्पिटल में थे और बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में थे, और हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर को जाने, क्योंकि अंतिम समय जैसे आ गया था, बहुत ही सीरियस थे वो। तो एक रात को परमेश्वर ने मुझे उठाया और मैं प्रार्थना करने लग गई 2 घंटे अन्य भाषा में। मतलब उठी इस प्रकार से उठी मैं कि आत्मिक दुनिया में एक लड़ाई चल रही है उनके सोल के लिए, उनके आत्मा के लिए, पर मैं समझ नहीं पाई कि किस चीज के लिए। मुझे लगा शायद उनके चंगाई के लिए एक लड़ाई हो रही कि चंगे होए कि नहीं होए, ये मेरे को लगा। पर इतना मालूम है एक बैटल चल रहा था। वो स्थिति में मैं उठी रात को 3 बजे और मैं प्रार्थना करने लग गई। मतलब एकदम रेस्टलेस थी अंदर, और मैं मतलब वॉरियर टाइप का प्रेइंग इन टंग्स कर रही थी, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कभी भी नहीं किया। फर्स्ट टाइम मुझे पवित्र आत्मा से लीडिंग आया कि उसको गॉस्पेल दे, और मैं उनको लिटरली बोल रही हूँ कि पापा यीशु मसीह के अलावा, लिटरली मैं प्लीड कर रही हूँ, उसको धारण करो, उसको धारण करो, यीशु मसीह को धारण करो, उसके अलावा और कोई नहीं है। और मैं 2 घंटे हो गए, बाद में मुझे शांति मिली और मैं सो गई। सुबह को जब उठी, वो ये देश में नहीं रहते थे, कोई और देश में थे तभी। सुबह को जब मैं उठी तो बोला कि ये जो विजन का हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ एक्चुअली, पर इतना मेरे को महसूस हुआ कि इसका कंफर्मेशन जो हुआ ये विजन का, कि तुम्हारे ससुर इंडिया आ रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ये कंफर्मेशन होगा तुम्हारा जो विजन जो हुआ रात को। तो बात ऐसी हो गई कि थोड़े टाइम के बाद उसी दिन हम लोग को फोन आया कि बहुत ही सीरियस है, आप एक काम करो, फटाफट अपना वीजा अरेंज करो और दुबई आ जाओ। हम लोग ने बोला ठीक है, हम लोग भागम दौड़ी कर रहे हैं वीजा के लिए। और उस दिन कुछ फ्राइडे था, सैटरडे संडे छुट्टी, तो बोला इतना जल्दी तो नहीं होगा, मतलब आज के आज तो नहीं होगा, सैटरडे संडे जाके शायद मंडे इवनिंग तक आपका वीजा होगा, ट्यूसडे की टिकट बुक होगी। हम लोग ने बोला हम लोग को वीजा तो इतना अर्जेंटली नहीं मिल रहा है, हम लोग आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं पर आ नहीं पा रहे, हम लोग को ट्यूसडे तक मिलेगा। अभी इस दौरान हम लोग को क्लियरली नहीं बता रहे थे घर वाले कि क्या है करके, फिर बोला कि स्टेबलाइज हो गए, ठीक हो गए करके, अच्छे से, इतना अभी सीरियस नहीं है। अचानक से 2 दिन के बाद हमें मालूम पड़ रहा है कि फ्लाइट लेके दुबई से वापस इंडिया लेके आ रहे हैं, फटाफट हॉस्पिटल बुक करो, बहुत सीरियस है कंडीशन। ठीक है, उन्होंने वहां से फ्लाइट बुक की, चार्टर प्लेन बुक किया लिटरली डॉक्टर्स के साथ, और उनको इंडिया लेके आए। इंडिया लेके आए एम्बुलेंस में, हम लोग हॉस्पिटल तक लेके जा रहे हैं। ओके, हॉस्पिटल पहुंचे, उसके दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद की बात है, पर वो विजन जिस दिन हुआ, जब मैं प्रार्थना कर रही थी और एक बैटल चल रहा था, उस दिन वो मुझे तब समझ में आया कि आत्मा की दुनिया में एक्चुअली उनका सोल लेके जाना चाहते थे नर्क में, पर वो जब मैं प्रार्थना कर रही थी अन्य भाषा में,
और जब शांति आई, मैं मानती हूँ और मुझे ये विश्वास है, उस दिन जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में थे, अनकॉन्शियस थे, उस दिन जब अनकॉन्शियस स्टेट में मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं मानती हूँ कि उन्होंने यीशु को एक्सेप्ट किया और कॉन्फर्मेशन दिया प्रभु ने कि वो इंडिया आएंगे, क्योंकि इंडिया आने का तो कुछ सवाल ही नहीं था, पर आए, इंडिया आए और इंडिया आने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तो वो कॉन्फर्मेशन दिया कि वो हेवन गए हैं। हालेलुया। तो ये घर बैठे हम लोग क्या नहीं कर सकते एज अ वुमन ऑफ गॉड, कितने सारे चमत्कार होते हैं। आमेन। कितनी सारी चीजें होती है। मुझे याद है जब मैं प्रभु में थी, मुझे प्रभु ने एक बार एक वचन दिया था, मत्ती 6:33 का वचन है, जिसमें लिखा है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। मतलब सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को खोज और उसकी धार्मिकता को खोज, बाकी सब चीजें जो तुम्हारी जरूरत की है वो सब चीजें तुम्हें फॉलो करेगी। वो ये एक वचन है जो आज तक मेरे जीवन में नींव की प्रकार है, एक फाउंडेशन है मेरे जीवन में। मैं कभी कोई चीज के लिए प्रार्थना नहीं करती हूँ अपने लिए, ना मेरे हस्बैंड करते, क्योंकि ये एक जो वचन है ना, हमने अपने जीवन में एक फाउंडेशन की तरह बना के रखा है कि हम लोग सिर्फ तुझे खोजेंगे। आमीन। बाकी सब चीजें तो आएगी, और कोई चीज नहीं भी है तो परवाह नहीं है हमें, पर खोजेंगे तो सिर्फ तेरे को ही खोजेंगे, परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे। हालेलुया। वी विल सीक हिम, वी विल सीक द किंग। ये हमने हमेशा अपने जीवन में फाउंडेशन की तरह बना के रखा है, क्योंकि जब इनिशियल स्टेजेस थे, जब मैं परमेश्वर में आई थी, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। आमीन। जब मैं शादी के लिए वो समय में प्रार्थना कर रही थी, नहीं थी, और शादी की उम्र भी थी, और वो समय में मैं प्रार्थना कर रही थी, और 2 साल बीत गए थे उपवास प्रार्थना करके, पर मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। 2 साल के बाद मैं इतनी टूट गई थी, और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु, और सब लड़कियां आती थी इकट्ठे होके, हम लोग कलेक्टिव प्रार्थना करते थे, जो शादी के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करते थे। और मैंने परमेश्वर को 2 साल के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैंने बोला, परमेश्वर तुझे तो मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर अब से ना मैं नहीं प्रार्थना करने वाली हूँ, मैं थक गई हूँ ये शादी के लिए प्रार्थना कर करके, क्योंकि शादी ही मेरा लक्ष्य बन गया था वो समय में, क्योंकि में प्रार्थना कर रहे, वो एक लक्ष्य बन गया, वो एक गोल बन गया। और मैं परमेश्वर से लड़ती भी थी, अरे हम लोग तेरा प्रचार भी करते हैं, हम लोग तो तेरा काम करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। और तब ये जब वचन परमेश्वर ने 2 साल के बाद दिया, तो ये वचन ने ऑटोमेटिक मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। एक मतलब एक रेवलेशन आया मेरे जीवन में, और उस दिन मेरा, जैसे बोलते ना, एक पर्दा रहता है, वो खुल गया। मतलब हम लोग काम भी जो करते हैं ना, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट मोर देन सीकिंग हिम। मिनिस्ट्री करना सब कुछ अच्छा है, कर रहे थे हम लोग मिनिस्ट्री, इसके लिए मुझे परमेश्वर से नाराज थी, इतना सब करने के बाद क्यों नहीं मेरे जीवन में हो रहा है, इवन क्यों आप मुझे बता नहीं रहे। पर मिनिस्ट्री करना सब अच्छा है, पर उसको अगर सीख नहीं कर रहे तो मिनिस्ट्री भी करना व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। तो ये जब स्क्रिप्चर मेरे जीवन में अलाइव हो गया, मतलब एक रोशनी की तरह आ गया कि उसको खोजो, सीक फर्स्ट हिज किंगडम, उसको खोजना है। किंगडम में कौन रहता है? राजा रहता है, उसके राज्य में राजा रहता है, वो राजा को खोजना है। इवन उसको मैं खोजने लगी, और मैं विश्वास करो कि वो समय, ये जब वचन आया मेरे जीवन में, आत्मा में एक ऐसा उजाला आया कि मैं रोज सुबह को 5 बजे अपने आप पवित्र आत्मा मुझे उठाता था, क्योंकि मैं एक अविश्वासी के घर पे, मतलब मेरे फैमिली अविश्वासी थे, मैं अकेली से हुई थी, हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो प्रार्थना ओपनली कर भी नहीं सकती थी, उन लोग सोचेंगे पागल हो गई है, पता नहीं क्या करती रहती है पूरे दिन। तो सुबह को 5 बजे मुझे पवित्र आत्मा खुद उठाते थे, और एकदम फ्रेश हो जाती थी, और मैं आराधना करती थी, और इतना अच्छा लगता था जब मैं आराधना करती थी, क्योंकि पूरा पवित्र आत्मा से मैं भर जाती थी लिटरली। और वो समय में पवित्र आत्मा मुझे दर्शन देते थे, अलग अलग चीजों के दर्शन देते थे। वो जो समय था ना, मेरे लिए बहुत प्रेशियस रहता था।
और वो समय में एक हफ्ते के अंदर जब मैं समय बिताने लग गई, सुबह 5 बजे उठ के परमेश्वर के साथ, बस कुछ मांगना नहीं है, उसके साथ सिर्फ बैठती थी, उसके साथ सिर्फ बैठती थी, बात करती थी, आराधना करती थी, ना कि मुझे कुछ चाहिए। मांग के हिसाब से मैं नहीं जाती थी या उसको प्रसन्न करने के हिसाब से नहीं जाती थी, मैं जाती थी कि उसके साथ मुझे बैठने अच्छा लगता है। ये जब आया एटीट्यूड मेरे अंदर, एक हफ्ते के अंदर प्रभु ने मुझे विजन में बताया कि मेरी शादी किससे होगी। एक हफ्ते के अंदर, जो मैं 2 साल उपवास प्रार्थना कर रही थी और मैंने तो शादी को ही लक्ष्य बना दिया था। आई रियली वॉन्ट टू एनकरेज वुमेन ऑफ गॉड जो लाइफ पार्टनर सीख कर रहे, प्लीज मेक गॉड योर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके राज्य को खोजो, उसको खोजो। जैसे दाऊद ने बोला है, कितना सुंदरता से बोला है कि उसकी सुंदरता को मैं निहारता हूं और मेरी दृष्टि, लेट माई आईज बी फिक्स्ड ऑन हिज ब्यूटी, ऑन हिज ब्यूटी। वो जानता था सीक्रेट परमेश्वर को, परमेश्वर के साथ चलने का या परमेश्वर को खुश करने का, वो ये सीक्रेट जानता था। वो उसको निहारता था, उसकी खूबसूरती को निहारता था, ना कि कुछ मांगने जाता था कि मुझे ये चाहिए। ऑफकोर्स फिर प्रार्थनाओं का कबूल होती थी, पर उसका सीक्रेट ये था, एक सीक्रेट प्लेस में उसके साथ समय बिताना, यही उसका एक सक्सेस का सीक्रेट था। यही मेरा सीक्रेट रहा, यही मेरे हस्बैंड का भी सीक्रेट रहा है। सीख हिम, बाकी सब अपने आप फॉलो होगा हमारे पीछे। सीख हिम। Amen. I just want to encourage all the women of God, especially going through marriages. प्रभु ने आज, जैसे मैं आज बैठी थी, प्रभु को पूछ रही थी कि क्या प्रार्थना करूं, और प्रभु ने काफी चीजें बताई मुझे। मैं प्रार्थना करूंगी हर एक के लिए, स्पेशली मैरिज, जो औरतें ब्रोकननेस से जा रही है, उन औरतों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ जो एक ऐसे पद पे आ गई, जो डिवोर्स के तट पे आ गई है। मुझे प्रभु लिटरली, जब हम रोते हैं ना, प्रभु भी रोता है हमारे साथ, वो भी हमारे साथ रोता है। सो आई एम गोइंग टू प्रे फॉर ऑल द ब्रोकन वुमेन टुडे। बट जैसे प्रोवर्ब्स में लिखा है ना कि द वुमन हु सीक्स गॉड, हु फियर्स गॉड shall be praised, जो परमेश्वर का भय रखती है उसकी प्रशंसा होगी। Amen. बाहरी सुंदरता अच्छी है, हमें तो उसने रचा है तो सुंदर बनाया है, पर अंदर की सुंदरता भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आप सोचो, अगर मेरे पास एक बॉक्स है गिफ्ट रैप, बहुत ही सुंदर गिफ्ट रैप किया हुआ बॉक्स कोई देता है, और मैं खोलती हूं, अंदर खाली डब्बा निकलता है, क्या फायदा? बाहर से इतना सुंदर लग रहा था, अंदर तो खाली है ना? तो उसी प्रकार से एज अ वुमेन पूरा फोकस हमें बाहर की चीजों में नहीं रखना है। हो सकता है हमारा फोकस बाहर की चीजों में ही, पर कितना अच्छा होगा जब परमेश्वर का वचन बोलता है, इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग टू फियर गॉड, एंड दैट वुमेन, वो औरत shall be praised. Amen. तो वो तो सिर्फ नहीं तो खाली डब्बे की तरह हम लोग हो जाएंगे ना, ऊपर से अच्छा गिफ्ट रैप है, अंदर खाली। पर कितना अच्छा होगा जब हमारा दिल भी परमेश्वर से जुड़ा हो, है ना? जब हमारा दिल भी परमेश्वर से जुड़ा हो। द बाइबल सेज, और सच में मैं भी मानती हूं, सच्ची सौंदर्य परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में आता है। आमीन। सही रिश्ते से आता है सच्ची सुंदरता। आमीन। इसके लिए दाऊद जब वो निहारता था, और मेरे को भी एक रेवलेशन मिला है दैट जब मैं अपने आप को ब्यूटीफुल महसूस करूंगी। और मैं ये सच में आज मैं बोल रही हूँ प्रभु की महिमा के लिए, ना कि मैं अपने घमंड में बोल रही हूँ, कि जितनी मेरी उम्र बढ़ती जा रही है उतना प्रभु मुझे खूबसूरत बनाते जा रहा है, और उतना मुझे यंग बनाते जा रहा है। बाइबल का वचन बोलता है कि ही विल रिन्यू योर यूथ लाइक ईगल। हालेलुया। पर इसका सीक्रेट सिर्फ एक है, परमेश्वर के साथ उसके दिल से दिल जोड़ के रखो। आमीन। व्हेन वी आर वन विथ हिम,
उसके साथ समय बिताते हैं। मैं अपनी प्रशंसा घमंड में नहीं कर रही हूँ, अपनी प्रशंसा उसके लिए कर रही हूँ, फॉर हिज ग्लोरी। क्योंकि अगर मैं घमंड रखती हूँ तो उसमें रखती हूँ, और किसी में नहीं रखती हूँ। क्योंकि और किसी में रखूंगी भी घमंड, टूट जाएगा, वो तो टूट जाएगा। अगर हमें घमंड करना है तो परमेश्वर में रखना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं सबके लिए अभी प्रार्थना करूंगी। एक गाना लेना चाहती हूँ। सब मेरे साथ आराधना में एकजुट हो जाओ। मेरे पास म्यूजिक तो नहीं है, पर महसूस कर सकते हैं म्यूजिक अंदर से। थैंक यू जीसस। तो सभी के लिए मैं प्रे करूंगी, पर पहले हम लोग एक गाना गाएंगे। अगर आप, ये एक पाकिस्तानी गाना है, पर इसके जो वर्ड्स है, इसके जो शब्द है, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब लिटरली एक, जैसे एक लवर गाता है जो उसके प्यार में खो गया, वैसे बहुत ही सुंदर शब्द है। ये पाकिस्तानी कोई औरत ने लिखा है गाना। थैंक यू जीसस। तो हम लोग आराधना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खूबसूरत है मसीह, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, जो मैं तेरी ओ मर ही जाऊं, जो मैं तेरी एक नजर से दूर रहूं, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। है ना, खूबसूरत है ना हमारा मसीह। थैंक यू जीसस। कितने गहरे शब्द है कि दिल तो डूबे, हालेलुया, दिल डूब जाता है तेरी मोहब्बत में, और मैं मर जाऊंगी अगर तेरी एक नजर से भी दूर हो जाऊंगी तो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लेट अस जस्ट प्रे एंड जो कोई आज ये वीडियो देख रहा है, मैं सबसे पहले तो उन औरतों के लिए प्रार्थना करूंगी जो ऐसे तट पे है, जो बहुत ही फिजिकल अब्यूज से गई है हस्बैंड्स, और उनको मालूम नहीं है, रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना, क्या होगा। इतना ही एनकरेज करूंगी इस वक्त कि परमेश्वर का हाथ था। आप बोलोगे मन नहीं करता, कोई बात नहीं। कितनी बार हमें मन को साइड में रखना पड़ता है ना, सब कुछ साइड में रखना पड़ता है, अपने मन को भी। मन नहीं करता, कोई बात नहीं, साइड में रखो, पर उसको वो स्थान दो, उसके साथ समय बिताओ। मैं सच में बोलती हूँ, किस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा मैं बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती, सच में बोल रही हूँ। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि आप जब टूटते हो, आप रोते हो, उससे भी उतना ही दुख होता है, क्योंकि आप तो उसकी बेटी है एंड ही इज योर फादर। कैसे पॉसिबल है कि फादर को दुख नहीं होगा। आमेन। लेट अस जस्ट प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, वो सभी महिलाओं के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ जो ऐसे तट पे आई है,
जो डिवोर्स के थ्रू जा रही है, या उनको मालूम नहीं है शादी में क्या होगा, कैसे बढ़ना है आगे, पूरी तरह से टूट गई है प्रभु, आई नो योर हार्ट गोज आउट फॉर देम। मैं प्रार्थना कर रही हूँ वो सभी महिलाओं के लिए प्रभु जो टूटी हुई है, प्रभु आपका सामर्थ उनके ऊपर आ जाए। सारे नेगेटिविटी को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। सारे अंधकार के जो आत्माएं उनके जीवन में काम कर रहे हैं, मैं धिक्कारती हूँ। ऑल द डार्क फोर्सेस आई बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धिक्कारती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ आपकी शांति को, आपकी चंगाई को उनके जीवन में, उनके मन में प्रभु उनकी चंगाई, आपकी चंगाई आए प्रभु। आप ही है जो हील कर सकते हैं प्रभु, आप ही है प्रभु उनके जीवन को पूरी तरह से बना सकते हैं प्रभु। वो औरतों के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चीज टूट गई है उनके जीवन में प्रभु वापस जोड़ के दे प्रभु। हर एक औरत के जीवन में प्रभु वापस जोड़े प्रभु। टूटे हैं प्रभु आप जोड़ दे प्रभु, वो उन रिश्तों को, उन दरारों को, उन दूरियों को प्रभु आपके सामर्थ्य से, आपसे प्रेम, आपके प्रेम से प्रभु, आपके शांति के द्वारा प्रभु, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट आई स्पीक रिलीज, आई स्पीक रिलीज ऑफ योर अनॉइंटिंग अपॉन ऑल दोज वुमेन फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। जो लड़कियां शादी के लिए प्रे कर रही है, फॉर लाइफ पार्टनर्स मैं प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया। जैसे वचन आया मैथ्यू 6:33, सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, उसके राज्य को खोजो। मैं बता रही हूँ आपको कि आपका लाइफ पार्टनर, हर एक चीज जो आपकी मांग है वो पूरी होगी, बट मांगों को थोड़ा अभी साइड में रख के सिर्फ परमेश्वर के राज्य को खोजना है, हालेलुया। बट मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी जो लाइफ पार्टनर्स के लिए प्रे कर रहे काफी सालों से। थैंक यू जीसस फादर, इट इज योर विल कि हर एक के लिए प्रभु आपने पार्टनर चुना है प्रभु। जैसे आदम के लिए हवा चुनी थी प्रभु, आपने बनाया, आपने रचना की है, और आपका वचन बोलता है इट इज नॉट गुड फॉर अ मैन टू लिव अलोन। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लड़कियों के लिए प्रभु जो लाइफ पार्टनर्स के लिए प्रार्थना कर रही है, प्रे करती हूँ कि प्रभु उनके जीवन में वो पार्टनर आए प्रभु यीशु के नाम से। और जो कुछ बाधाएं, एनी ऑब्स्ट्रक्शंस that is coming in the way of this blessing, I cancel it and I bind it right now in the name of Jesus, and I speak blessing in their life in the name of Jesus. I speak right now release of life partners right now in the name of Jesus. Thank you Father, thank you। प्रार्थना कर रही हूँ जनरली सभी महिलाओं के लिए कि आप सर्वस्थान, आपका डिजायर, आपका दिल परमेश्वर के खोजने में लगे और परमेश्वर की ओर आपके आंखें लगे रहे। आई प्रे द स्पिरिट ऑफ गॉड टू स्टर यू अप, आपको अंदर से स्टर करे ताकि आप परमेश्वर को खोजें, क्योंकि उससे खूबसूरत चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है, उससे बड़ी और खूबसूरत चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है। थैंक यू जीसस। आई प्रे लॉर्ड दैट एवरी वुमन दैट इज वॉचिंग विल कीप गॉड एज फर्स्ट इन हर लाइफ, and she will know the importance of who you are. I pray Lord that you will open their eyes and understanding to know your love for them, कि जाने कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, उनकी आत्मिक आंखें खोले प्रभु ताकि वो जाने कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और बताना चाहती हूँ मेरा नाम अनीता बलानी है, मैं पास्टर हूँ किंगडम ऑफ लाइफ चर्च मुंबई में। मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग दोनों काम करते हैं। मेरे हस्बैंड का नाम है दिनेश बलानी, वी बोथ आर पास्टरिंग अ चर्च। और हमारी मिनिस्ट्री है मोनिटा मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल, मोना पंजाबी के साथ। मैं और मोना पंजाबी हम लोग दोनों को पार्टनर्स हैं, एंड वी बोथ हैव हार्ट फॉर वुमेन। और बहुत सारे हम लोग ने मिशन ट्रिप्स भी किए हैं, और बहुत सारे मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप जरूर टेक द बेनिफिट ऑफ दोस वीडियोस, क्योंकि बहुत घंटे हमने बैठ के परमेश्वर के साथ वचन पढ़े हैं, वचन बांटे हैं, तो एंड इट इज ऑल फ्रीली अवेलेबल, तो उसका बेनिफिट लो आप और अपने आप को बिल्ड करो। बहुत इंपॉर्टेंट है
परमेश्वर के राज्य में आने के बाद अपने आप को बिल्ड करना। आमीन। तो बस शुक्रिया करना चाहती हूँ वंडर वुमन पेज जो ऑर्गेनाइजर है, जो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आपसे वचन बांटने का। धन्यवाद करती हूँ, सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ, सारी महिलाओं का धन्यवाद। और जाने कि आप खूबसूरत है, आप मौल्यवान है और आप परमेश्वर की प्रिय है। हालेलुया। थैंक यू। शालोम। जय मसीह की। आमीन।